हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है चैलिडोनियम मेजस। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज सेलेंडाइन एंड इसका जो फैमिली है वो है पेपिविरेसी। तो चलिए अब हम इनके स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेडिसिन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है स्किन पे, फेस, माउथ, आईज और रेस्पिरेटरी सिस्टम, बैक और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इतने सारे हैं इनके स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में। चलिए अब हम इनके डिजीज सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है इनका आइज। तो आइज में इनका ऑर्बिटल न्यूरल्जिया का केस में अच्छा काम करता है एंड एक्सेसिव लेक्राइमेशन में अच्छा काम करता है। लेक्राइमेशन का मतलब जो आंसू निकलना आंखों से, तो दैट इज लेक्राइमेशन। तो ये इनका आइज का सिम्टम है। फिर हम चलेंगे फेस एंड माउथ पे। तो फेस जो इनका है वो येलोइशनेस रहता है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर नोज नोज के एरिया हो गया है या फिर फोरहेड के जगह पे, चिक्स के जगह पे एक येलोइशनेस, पेलनेस पेशेंट में रहेगा। एंड अगर हम माउथ के बारे में बात करेंगे तो माउथ के अंदर भी ऐसा है कि उनका जो टंग रहेगा, टंग में येलोइश थिक कोटेड रहते हैं और एजेस जो है वो रेड रहेगा, लेकिन टंग के बीच में येलो कोटेड रहते हैं। वो भी थिक कोटेड है, एकदम थिक रहता है वो कोटेड। एंड एक और चीज भी आप टंग पे उनके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टीथ के इम्प्रिंट्स भी रह जाते हैं उनके टंग में। तो ये देखने को मिलता है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे चेलिडोनियम बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम पे। तो यहाँ ऐसा रहता है कि कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया, ऐसा सिम्टम रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो पेशेंट के स्टूल जो है बहुत हार्ड रहता है, डिफिकल्ट टू पास रहता है। एक राउंड बॉल शेप रहता है स्टूल। एंड अगर डायरिया हो रहा है तो वो ज़्यादातर एट नाइट में बहुत ज़्यादा रहता है डायरिया का सिम्टम। एंड बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री डायरिया रहते हैं इनमें। देन फिर अगर बोलेंगे तो ये ज़्यादातर एक्चुअली हेपेटिक प्रॉब्लम्स में, बहुत ज़्यादा हेपेटिक ट्रबल्स जितने रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, या फिर जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जा रहे हैं जिसके वजह से कॉलिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है। एंड राइट साइडेड शोल्डर में पेन रेडिएट कर रहा है। तो ऐसा सिम्टम रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। फिर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ ऐसा रहता है कि कफ रहता है जिसमें कि जो म्यूकस, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लम्स ऑफ म्यूकस निकलते हैं ड्यूरिंग कफ। तो ये रहता है। और निमोनिया के केस में भी अच्छा काम करता है चैलिडोनियम, और ज़्यादातर निमोनिया जो राइट साइडेड होते हैं तो उसमें अच्छा काम करेगा। अगर बैक के बारे में जाएंगे तो बैक में, लोअर बैक में पेन के केसेस रहते हैं। देन स्किन में अगर चलेंगे तो अल्सर के केस में भी दिया जा सकता है। एंड ज़्यादातर वो जो अल्सर होता है ना, वो अगर कोई पास्ट हिस्ट्री उसके कोई लीवर के रिलेटेड हैं, कोई भी हेपेटिक प्रॉब्लम्स उसको पास्ट में थे, उसके वजह से फिर बाद में कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स आए हैं या फिर अल्सर्स हुए हैं, तो उसमें हम चेलिडोनियम को सोच सकते हैं। एंड इवन और एक चीज भी है स्किन में, जो कि येलोइशनेस, पेशेंट बहुत ज्यादा पेल एंड येलोइशनेस दिखते हैं, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है क्लिनिकली। तो ये थे पूरे हमारे डिजीज सिम्टम के बारे में। अगर हम अभी फिजिकल सिम्टम्स पे जाएंगे तो मोस्टली जैसे आपने देखा कि मैंने जितने भी डिजीज सिम्टम में बताया सब कुछ राइट साइडेड मैंने बताया था। तो इसीलिए हम फिजिकल जर्नल्स में यही बोल सकते हैं कि ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइडेड रेमेडी बोल सकते हैं। देन इनको जो अगर डिजायर्स में जाएंगे ना तो इनको खाने पीने में ना हॉट ड्रिंक फूड, जैसे बहुत मतलब उनको हमेशा ज़्यादातर हॉट, जैसे गरम
खा रहे हैं या पी रहे हैं तो इनको थोड़ा अच्छा भी लगता है, और ऊपर से इनको एक डिज़ायर भी हमेशा रहता है कि हॉट ड्रिंक्स, हॉट फूड ये सब लेने के लिए। एंड इनका जो कंप्लेंट्स होते हैं ये, जैसे अगर वेदर चेंज हो रहा है, कोई भी वेदर समर से जैसे रेनी जा रहा है, या फिर रेनी सीजन से विंटर हो रहा है, या फिर विंटर से समर जा रहा है, तो कोई भी वेदर थोड़ा बहुत जैसे फ्लक्चुएट चेंजेस होते रहते हैं, तो इनके जो तकलीफ है ना ये तब बहुत ज़्यादा दिखता है, तो इनको वो उस टाइम पे ज़्यादा तकलीफ होता है वेदर चेंज के टाइम पे। तो ये सारे थे फिजिकल जनरल्स। तो फ्रेंड्स ये पूरा था हमारा चेलिडोनियम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।